सो गेम ऑफ थ्रोन्स हम दोनों का बहुत ही फेवरेट शो है और हमने कोई भी सीज़न मिस नहीं किया है। एंड अभी एक दो दिन में जो है गेम ऑफ थ्रोन्स का फिनाले सीज़न रिलीज़ होने वाला है, सो वी थॉट इट्स अ गुड टाइम टू डू अ फनी स्पूफ ऑन दैट। या दैट वाज द आइडिया। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट नहीं था जब आइडिया आया। आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार गेम ऑफ थ्रोन्स आ रहा है एंड सीजन 7 आ रहा है, तो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड इट एंड एक अच्छा एक कॉन्टेक्चुअल कुछ कंटेंट पीस उस पर बनाया जा सकता है। तो बस वही थॉट था उस टाइम पे, एंड देन वन थिंग लेड टू द अदर। फिर एक स्क्रिप्ट का आइडिया आया दिमाग में, देन वी एंगेज्ड अ राइटर एंड उसको फिर हमने एग्जीक्यूट किया एंड इट्स लुकिंग नाइस। So I'm playing the character of Cersei, which is based on Cersei, and it's very 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 spoofy. Look, हमने कोशिश की है कि सारे कैरेक्टर्स का सेम रहे काफ़ी हद तक। गेम ऑफ थ्रोन्स में तो बहुत बड़ा बजट है उनका और बहुत लैविशली उन्होंने स्पेंड किया है हर एक चीज़ पर, बट सिंस दिस इज़ अ स्पूफी वर्जन तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि दिखने में लुक वगैरह सेम रहे एंड ऑल्सो इट्स फनी एट द सेम टाइम। तैयारी मैक्सिमम आई थिंक हमारी स्क्रिप्ट पे हुई, बिकॉज वी हैड एटलीस्ट 10 to 12 ड्राफ्ट्स ऑफ स्क्रिप्ट जो हमने लिखे। गुंजन इज़ द राइटर, उन्होंने लिखे और फिर रीवर्क हुए। एंड द सेकेंड थिंग वॉज द कॉस्ट्यूम्स, द लुक, सब लोग क्या पहनेंगे। देन द कास्टिंग भी हमने इस हिसाब से की कि जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही लगें जैसा कि कैरेक्टर है। एंड देन वी हैड रीडिंग्स, लॉट ऑफ रीडिंग्स विद द एक्टर्स, तो ऑल Plus इन the ऑल। pre-production on the set design and the light design was also very heavy. मतलब जो सेट हमने लिया उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हुई, गेम ऑफ थ्रोन्स की जो जो थ्रोन है, जो द आयरन द थ्रोन। आयरन थ्रोन है, वो आयरन थ्रोन हमने रेप्लिकेट किया। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ उस तरह की रखी कि वो जैसे वेस्टरॉस में जो जहाँ पर वो आयरन थ्रोन रखा गया है उस तरह का एक क्रिएट किया, एक सेटअप, और उस पर हमने उसको शूट किया फिर। हाँ हाँ, बहुत था एक्चुअली, वो डाउट तो था ही दिल में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम खुद भी जीओटी के बहुत बड़े फैंस हैं। एंड जीओटी मतलब मेरे हिसाब से तो एक तरह से एक रिलीजन ही बन गया है लोगों का। तो वो डर तो था ही कि यार बना रहे हैं, शायद लोगों को पसंद ना आए, शायद लोग रिजेक्ट कर दें इसको। तो वो फियर था, बट वी थॉट कि लेट्स गो विद इट बिकॉज वी आर डूइंग इट इन द फन स्पेस। प्लस ऑल्सो आई थिंक बिकॉज शिटी आइडियाज़ पे हर हफ्ते एक वीडियो आती है, एवरी फ्राइडे वी रिलीज अ न्यू वीडियो, वो प्रेशर तो बना ही रहता है। बिकॉज चाहे वो किसी बड़े शो का स्पूफ हो या एकदम नया कोई कुछ हम कर रहे हैं, वो स्ट्रेस तो होता ही है कि लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अपनी तरफ से आई थिंक वी डोंट, आफ्टर अ पॉइंट वी डोंट थिंक अबाउट किसको क्या अच्छा लगेगा, बट हम अपनी कन्विक्शन के साथ 100% मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ वी जस्ट ट्राई टू मेक अ गुड प्रोडक्ट। हाँ, लाइक ही सेड कि जीओटी पे स्पूफ बनाया है तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो था ही कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। प्लस जीओटी के फैंस बहुत ही आई थिंक जो जिन लोगों को जीओटी पसंद है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, सो दे मतलब दे आर ऑलमोस्ट फनेटिक्स ना, मतलब या। बिकॉज इट्स अ रिलीजन देन पीपल गेट बिकम फनेटिक्स। तो वो था डर, लेकिन लाइक शी सेड, आफ्टर अ पॉइंट देन वी गिव अप ऑन दैट थॉट एंड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इट एंड टू मेक श्योर दैट हमारी तरफ से हम बेस्ट करने की कोशिश करें। बाकी तो बड़ी बड़ी फिल्मों का भी पता नहीं होता, फ्राइडे को जब रिलीज़ होती है बनाते तो सब मेहनत के साथ ही है, बट प्लस कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आती है, कुछ नहीं आती है। आई थिंक शिटी आइडियाज़ का जो यूएसपी है एसआईटी का, वो ये है कि हम जो भी बनाते हैं वी मेक इट विद ऑल आवर हार्ट एंड दैट इज़ वाई पीपल लाइक इट। तो अगर हम ये सोचने लग जाएंगे कि किसी इंसान को अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, तो समवेयर वो पैशन जो होता है, जो इमोशंस अटैच्ड होते हैं एक क्रिएटिव चीज़ के साथ, वो मर जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वट एवर यू डू विद फुल कन्विक्शन। दैट्स वॉट वी ट्राई। इसके लिए तो बहुत डिटेलिंग, लाइक आई सेड, प्रोडक्शन डिज़ाइन इसका मतलब एक महीना बल्कि इसके ऊपर काम चला, राइट फ्रॉम द सेट प्रॉपर्टीज़। एक एक प्रॉपर्टी वॉज हैंड पिक्ड एंड वी हैड टू सर्च अ लॉट। आर्ट डायरेक्टर ने भी बहुत मेहनत की। बाकी थ्रोन क्रिएट किया गया विच वाज ऑल्सो अ बिग डील, एंड उसके अलावा विग्स विग्स जब तक सबकी मतलब वी वांटेड टू द कैरेक्टर्स, द एक्टर्स टू लुक लाइक दोज कैरेक्टर्स। तो एक एक विग मेकर के पास जा जाके मेकअप आर्टिस्ट ने भी बहुत मेहनत की, सबने मेहनत की। प्लस द प्रोस्थेटिक्स, वाइट वॉकर के मेकअप में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी। 5 साढ़े 5 घंटे लगे इसके मेकअप में। सो लकीली इसमें कैरेक्टर्स जो प्ले हमने किए हैं, वी हैवंट एप्ड द ओरिजिनल कैरेक्टर्स। ये स्पूफ है तो उसको हमने बहुत इंडियनाइज किया है। और इट्स नॉट लाइक मैं सर्सी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मैं सर्सी की तरह कर रही हूँ या जॉन स्नो की तरह प्राचीन प्ले कर रहा है। इट्स टोटली स्पूफी। सो वो बिल्कुल स्पूफ की तरह ही है। द ओनली थिंग वी ट्राई टू मैच इज़ द लुक।
क्योंकि ऑब्वियसली डायलॉग्स अलग हैं, कुछ जो कंटेंट है जो पूरे स्टोरी में वो बिल्कुल अलग है, तो इट्स नॉट लाइक उस तरह से डायलॉग डिलीवरी करनी थी. सो दैट वाज नॉट समथिंग वी वर बॉदर्ड अबाउट. द ओनली थिंग वाज द लुक, द एंटायर लुक ऑफ द प्रोडक्शन, द सेट, द कॉस्ट्यूम्स, द विग्स एक्सेट्रा. तो मैंने अपने 6 फेवरेट कैरेक्टर्स निकाले शो के. हमने सोचा ये 6 कैरेक्टर्स को डालते हैं और इनके बीच में कुछ खिचड़ी पकाते हैं. उसके अलावा मेरे ख्याल से अभी सबसे जो सीज़न 7 में who are the strongest contenders for the throne and who are the strongest characters in terms of character itself and what they bring to the show. So we picked out those 6 characters. Nee, this is a standalone sketch. It's a standalone spoofy sketch. There is no, we can't afford to make such big productions every week. It was very expensive to shoot this, and a lot of time also went into it. So we have to deliver an episode every week. तो इतना बड़ा production हम हर हफ्ते नहीं कर सकते हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट ट्रोलिंग तो आई थिंक मुझे बहुत पसंद है. कोई करे ट्रोल, क्यों नहीं कर रहा. वीडियो लेके कोई जो ट्रोल कर देते हैं. बिल्कुल, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है, देयर आर सम थिंग्स यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर एंड यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड. तो आपको उतना ही ज़्यादा फैंस भी मिलते हैं, उतने ही ज़्यादा लोग आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा लोग आपको फिर डिसलाइक भी करते हैं. सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. आई मीन हर किसी की चॉइस अलग होती है. उससे आई थिंक मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ट्रोलिंग भी हो रही है तो अच्छा है, और प्रेज भी हो रहा है तो बहुत अच्छा. नहीं, आई रियली डोंट थिंक सो. आई थिंक दिस पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. जो भी है वो स्ट्रॉन्ग ही है, भले ही वो लाइक हो, भले ही डिसलाइक हो. सो इट डजंट बॉदर मी एट ऑल. Yeah, trolling is something that, like, we are in the public domain now, or matlab, the power of social media is such that everybody has the right to express their opinion. पहले होता था हम फिल्म देख के आते थे और उसके बाद हम अपने फैमिली में अपने दोस्तों के साथ या डिनर टेबल पे डिस्कस करते थे कि फिल्म अच्छी है या बुरी है. अब लोग वही चीज़ सोशल मीडिया पे करते हैं. तो इट्स जस्ट दैट द प्लेटफॉर्म हैज़ चेंज फॉर डिस्कशन, बट डिस्कशन में यू विल ऑलवेज फाइंड सम गुड पॉइंट्स एंड सम ऑलवेज फाइंड सम नेगेटिव. ये मेरे ख्याल से स्केच की लेंथ करीब 7 मिनट है, एक्सक्लूडिंग द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट विच इज़ द सीट कॉल टू एक्शन एंड ऑल दैट. द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द स्पूफ इज 7 मिनट्स. मज़ा हमें बहुत आया, बिकॉज हमने जितनी बार इसकी रीडिंग की हम लोग हंस हंस के पागल हुए. और उसके बाद सेट पे भी दिस वाज लाइक अ पार्टी हैपनिंग ऑन द सेट, क्योंकि इतने सारे हम सब एक्टर्स भी थे और इतना बड़ा प्रोडक्शन था, सब लोग मज़ा भी कर रहे थे. और ये सब डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से हमने की है बहुत ही स्पूफी है, और इस तरह की एक्टिंग रोज़ करने को नहीं मिलती है. सो वी जस्ट टोटली हैड गुड चैलेंजिंग, एंड ऑल्सो एट द सेट वी वांटेड द एटमॉस्फेयर टू बी हैप्पी बिकॉज वी डिडंट वांट कि स्ट्रेस में शूट कर रहे हो, बिकॉज हम स्पूफ बना रहे थे. तो हम सोचे कि अगर सब लोग खुश रहते हैं, सब लोग उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ शायद अच्छी बनेगी. इनफैक्ट मोहित जाके आयरन थ्रोन पे बैठ भी गया था और राजा के जैसे उसने बिहेव भी किया था और बड़ा एक फील लिया था 7 किंगडम्स के बहुत राजा. बहुत 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 एकदम ऐसा पावर फील हुआ था. मैं जैसे ही वहाँ बैठा मुझे लगा ये 7 किंगडम्स मेरे ही है. तो मैंने कहा ना आपसे, हमने एक सेट पूरा डिज़ाइन किया था इसके लिए, एंड वी शॉट एवरीथिंग ऑन दैट सेट. तो उसी सेट पे सारा का यस. सो शिटी आइडियाज़ पे हम लोग नए नए वेब सीरीज़ करते हैं, और कुछ ऐसे वेब सीरीज़ हैं जो शुरू से चलते जा रहे हैं, जैसे कि प्यार का पंच, जिसमें प्राचीन चौहान और पूजा गौर हैं. उसका 1 या 2 एपिसोड हम हर महीने आते हैं. एंड देन देयर इज़ अ न्यू वेब सीरीज़ विच इज़ लॉन्च्ड ऑन SIT कॉल्ड द बेटर हाफ, एंड सम पीपल लाइक टू कॉल इट द बिटर हाफ. सो इट्स द बेटर हाफ और द बिटर हाफ, वो तो देखने वाला डिसाइड करेगा. पर हस्बैंड वाइफ के ऊपर बेस्ड एक सीरीज़ है जिसमें थोड़ी वाइफ हल्की सी नैगिंग है और हस्बैंड थोड़ा सा अग्रेसिव भी है और थोड़ा सा बेचारा भी है. आई थिंक बिल्कुल एवरीडे टाइप सिचुएशन है. इनफैक्ट हस्बैंड यहीं बैठा है, इधर. सुकांत गोयल इज द न्यूएस्ट एंट्रेंट टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग. शिफ्ट अ लिटिल. And he is playing Rishi and I'm playing Rohini in this, and together we are the bitter half. आई थिंक वो थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करता है अपनी बात मनवाने की. जैसे कई लोग ऐसे होते होंगे जो कोशिश भी नहीं कर पाते होंगे आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, वो थोड़ा गिव अप ही कर देते होंगे. अभी इसका मैरिज उस स्टेज में है नहीं, उसको लगता है कि अभी कोशिश से काम बन सकता है. थोड़ा कोशिश करता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन निकाले, एकदम गिव अप नहीं करता है. तो ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू फिगर आउट अ सोल्यूशन, बट कभी निकलता है और कभी एज यू नो वाइफ के सामने नहीं निकल पाता. नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ कहानियाँ हम खाली उल्टी कर देते हैं. मैं उसको जब जिस तरह से परेशान करता हूँ, बट आई थिंक इन द फॉर्मेट ऑफ द शो, Thank you for saying that on camera. on the format of the show, I think it works better that बीवी आदमी को परेशान करे, because that's the more conventional way of
लुकिंग एट लाइफ, एंड दैट्स द फन वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. बहुत कुछ होता है जो मेरे साथ हुआ है, जो इसके साथ हुआ है, जो उसके साथ हुआ है, जो हमारे दोस्तों के साथ होता है. तो हमारे कान और आंखें हमेशा खुली रहती है. इनफैक्ट अब हमारे दोस्त तो हमसे कतराने लगे हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये देखो ये आए हमारे घर में, अब हमारी कुछ एक लड़ाई देखेंगे और कल जाके इस पे एपिसोड बना देंगे, जो कि हम करते हैं. नहीं, सो मोस्टली हम लोग साथ में मिलके ही एपिसोड्स लिखते हैं. तो जो कुछ भी हुआ होता है इनकी लाइफ में वो मेरी लाइफ में साथ में हो चुका होता है. सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग ऑन द सेट. बट इनफैक्ट आजकल तो जब से शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग शुरू किया है तब से तो हमारे झगड़े एक्चुअली कम हो गए हैं. बिकॉज जब भी मैं अपने आप को इस नैगिंग कैरेक्टर की तरह बिहेव करता हुआ फील करती हूँ तो मैं एकदम स्टॉप हो जाती हूँ और मुझे लगता है ओ नो, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो अच्छा नहीं है. एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग अरे ये जो तुमने अभी कहा इस पे ही एपिसोड बना देते हैं. आई थिंक द फनीस्ट पार्ट इज़ कि मैं पहले देखता नहीं था वेब कंटेंट ज़्यादा, और SIT का भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे नहीं थे. इनफैक्ट कुछ भी नहीं देखा था अंटिल मेरी जो फियोंसे उसने मुझे एक दिन दिखाया और उसने कहा कि ये देखो. तो मैंने कहा हाँ ठीक है क्या है. तो उसने फिर एक बहुत अहम सवाल पूछा. उसके बाद उसने पूछा कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ ना. ये ट्रिक क्वेश्चन. अगर ये जवाब हाँ दे देता इतना तो ये अभी अक्टूबर में शादी नहीं हो रही होती इसकी. आई वांट टू से सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ मैं वैसी हूँ नहीं रियल लाइफ में. और बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम लोग क्यों वाइव्स को ऐसा दिखाते हैं. एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ फिक्शनल पीस ऑफ कंटेंट. आप हम लोग बहुत मज़ा लेके इसको बनाते हैं. आप लोग प्लीज़ मज़ा लेके इसको देखिए एंड जस्ट हैव फन एंड कीप वॉचिंग SIT. बस अभी तक बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिला है हमको. मतलब 2 साल में जहाँ तक हम पहुँचे हैं, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स टू 350K सब्सक्राइबर्स एंड 1 million plus follows on Facebook now. So that shows that people like what we make and they are showing us their support and love. Just continue to do that and we will continue to keep entertaining you. I am just like happy to be involved with Chavi and Mohit because मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है कैमरा का, लेकिन तो मेरी थोड़ी सी तालीम ही हो रही है यहाँ पे. तो मैं खुश हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है. आई होप लोगों को मज़ा. तालीम तो तेरी शुरू होगी अभी जब तेरी शादी होगी. Sukant is a very good singer. You should make him sing. What? Sing. You are a singer. 1 2 3 start. ओके, क्या एक गाना गा दीजिए आप अपने फैंस. चल we'll sing जाने जाना. Okay. चल 1 2 3 start. Chup, that's not the beat. I have to contribute in some way. I can't sing. No, you have to say Wawa in the end. वाह. In the end. जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ. मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ, मैं यहाँ. तुम कहाँ